बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत मांगी जा सकती है। एयरलाइंस को परवाजों के लिए यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से इखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और यूके माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया की पाबंदियाँ ख़त्म होने पर इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा कि आज का ऐलान तवील इंतजार के बाद खानदानों और दोस्तों के लिए दोबारा मिलने के नए मौके लाया। पीटीआई अरकान के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने पाकिस्तान की साख को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद और एविएशन डिवीजन की पजीराई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संगे मील है। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालना अहम संगे मील है। पीटीआई के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के बयान से पीआईए पर पाबंदी लगी। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का वकार भी मजरूह हुआ। ये रियासत के खिलाफ जुर्म था। इससे कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बानी पीटीआई और गुलाम सरवर ने मिलकर पीआईए को कब्रिस्तान बना दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। अब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में बेहतरी होगी। पीआईए एक बार फिर से बरतानिया की फजाओं में उड़ान भरने के लिए पुरअज़्म। बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों से होगा। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी पाबंदियों का खात्मा पीआईए की फ़ज़ाई हिफाजत के मयारी सनद है। पीआईए कम से कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की तैयारी मुकम्मल कर रही है। इस ज़िम्न में शेड्यूल फाइनल किया जा रहा है। का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। जो मुतलका जो उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वो जो मेयार है उसमें जो पूरा उतरेंगे वो मेरे और आपके सरों के ताज हैं। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख़ी सतह पर पहुंचा, तो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी अक्कासी है। वज़ीर आज़म का हर इदारे में 2 माह बाद कारकर्दगी के जायजे का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मयार पर पूरा उतरने वाले वजीर हमारे सर के ताज हैं। परफॉर्मेंस सामने रखकर वुज़रा सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। ये सरमायादारों का पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट बजट बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तारीफ। बारिशों से कीमती जानों के ज़ियां पर अफसोस का इजहार। कहा, बदकिस्मती से बारिशों से कई कीमती जानें ज़ाया हो गई। NDMA जानदार इदारा बन चुका। हालिया बारिशों में इसने बेहतरीन काम किया। सवात के सानहे से हमें सबक सीखना चाहिए। लाहौर में तूफानी बारिशें नशेबीला के ज़रियाब गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में हादिसात में जाम भर के अफराद की तादाद 12 हो गई। मोमिनपुरा रोड पर घर की छत गिर गई, 3 अफराद दम तोड़ गए। मिशन कॉलोनी रायवट रोड के करीब घर की छत जमी बोस, मलबे तले दबकर 3 अफराद चल बसे। मुरीदवाल गांव में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। फरोजवाला काला खताई में बारिश के पानी में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में गिर गया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को निकाला।
वक्फे वक्फे से बारिश, पानी वाला तालाब के इलाके में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में अब तक औसतन 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पंजाब में बारिशों से तबाही, हादसात में 27 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सांगला हिल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, कसूर, ननकाना, मिंचनाबाद, फारूकाबाद, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में बारिश के बायस छतें गिरने के वाकयात, 4 अफराद जाम बहक। रेनाला, खुर्द और शुजाबाद में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। हवेली, लखा और उकाड़ा में छतें गिरने से 2 अफराद जाम बहक। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए, हॉस्पिटल मुंतकिल। चिश्तिया में तेज बारिश से मकान की छत जमीन बोस, मलबे तले दबकर मां बेटा जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मानसून का हालिया सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रवां साल पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 77 अफराद जाम बहक, 214 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार तशवीश। मरीम नवाज ने इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से खस्ताहाल इमारतों से इनखला की रिपोर्ट तलब कर ली। जगह जगह लटकते बिजली के नंगे तार हटाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खुतूत लिखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। बारिशों के दौरान हादिसाती तौर पर जाम बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। बारिश के दौरान खस्ताहाल इमारतों में रिहाइश से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की आवाम से अपील। बिजली के पोल, लटकते तार और दीगर बरकी तनसीबात से दूर रहने की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। वासा मनसूबों से मुंसलिक 1573 मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज़ 1 की नवंबर तक तकमील का हदफ मुकर्रर। आप देख रहे हैं पुट स्यापा का एक प्रोग्राम है जो चलता चला जा रहा है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। और कल सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उनकी तरफ से पूरी एक लिस्ट जो है वो PC होटल का क्या ही होगा मेन्यू और क्या ही फैसिलिटीज़ होंगी किसी 5 स्टार होटल की, जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं, ये भी आप देखें ना। और अब तो मतलब आलम यह है कि उनको रीट्वीट की अपील भी करनी पड़ गई है। बारिश के बाद चंद घंटों में नकासी ऐप का काम मुकम्मल किया गया। लाहौर में तमाम सड़कें क्लियर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीके स्यापा का एक पूरा प्रोग्राम चलता आ रहा है। जेल में बानी PTI को 5 स्टार होटल की सहूलतें हासिल हैं। कराए के इनकलाबी रोज एक नया मंजन बेचते हैं। आलिया हमजा के बारे में सलमान अकरम राजा का सख्त लहजा देखकर बुरा लगा। गैलिप सर्वे में अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। सर्वे में लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन के फरोग के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार की चीनी वज़ीर खारिजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत CPEC पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में ताउन और पाक चीन दोस्ती की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास की कामयाब मेज़बानी पर चीनी वज़ीर खारिजा को मुबारकबाद दी। मुलाकात SCO कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स मुलाकातों के दौरान हुई। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इनकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। एडमिरल नवीद अशरफ ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिले तस्खीर समंदरी दिफाई सलाहियतों को सराहा। बहरी रास्तों पर तजारत की रवानी और बंदरगाहों पर बिला तातुल ऑपरेशन यकीनी बनाने के इकदाम को सराहा।
मैरीटाइम डोमेन में मुमकिन रवायती और गैर रवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया। नेवल चीफ ने बहरी निगरानी और ऑपरेशंस के लिए ड्रोन्स, ज़ेरे आब और सतह पर चलने वाली खुदकार कश्तियों की अहमियत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में नेवल चीफ की सरबराही में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फील्ड कमांडर्स ने पाक बहरिया की पॉलिसियों और मंसूबों का जायजा लिया। ISPR हुकूमत पंजाब का अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए नई वजारत तश्कील देने का फैसला। प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात में तब्दीली के लिए बिल पंजाब असम्बली में पेश। प्राइस कंट्रोल काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल के पास होगी। मतन के मुताबिक बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले 2 माह में रिपोर्ट पेश की जाएगी। PTI ओहदेदार का पार्टी खातून रहनुमा के बारे में लहजा किसी सियासतदान का नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम कहा, मुखलिस और वफादार सियासी वर्कर्स की इज्जत लाजिम है। ऐसी बातें और लहजा मीडिया पर नहीं होना चाहिए। मुझे सियासी कारकुन की हैसियत से दुख और अफसोस हुआ। बानी PTI को आइसोलेशन में डाला हुआ है। सारा पाकिस्तान जानता है बानी झूठ नहीं बोलते। इस वक्त उनके अखबार और TV बंद हैं। ये जेल वजीर आला पंजाब के नीचे आती है। मरियम नवाज चुन चुन कर अफसरान को यहाँ भेज रही हैं। तहरीक के दौरान एहतजाज किस नौयत का होगा ये पार्टी सरबराहान बताएंगे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। KP में अमन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। पुलिस का बजट बढ़ाकर 158 अरब रुपए कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाह पंजाब और बलोचिस्तान के बराबर कर दी। KP पुलिस के पास जो वसाइल की कमी थी उसको पूरा कर रहे हैं। वजीर आला अली मीन गंडापुर की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सेनेट इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हल्फ बर्दारी यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को खत में लिखा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आर्टिकल 255 की शिक 2 के तहत हल्फ यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन के हल्फ के लिए किसी शख्स का इंतखाब करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म। नून लीग को एक खातून की नशिस्त मिल गई। नून लीग की सैयदा सोनिया हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। JUI की अकलियत नशिस्त भी खत्म। JUI की बल्कीस और पीपल्स पार्टी की साजिदा बेगम का नोटिफिकेशन वापस। ANP और PTIP के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गईं। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTIP की एक मखसूस नशिस्त है। आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा, नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। तो इतनी हमारी भी तनख्वाह नहीं है, बच्चे पढ़ाएं, राशन लें, पेट्रोल डलवाएं, क्या करें, बहुत महंगाई है। मतलब कि ये पेट्रोल पूरा करें, घर के खर्चे पूरे करें, क्या करें हम। मतलब कि इतनी परेशानी हुई हुई है कि घर का रेंट भी जो है ना बड़ी मुश्किल से निकलता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ये बम आवाम के ऊपर गिराई जा रही है। आवाम को तो खुदकुशी करने का काबिल भी नहीं छोड़ा। परसों जमात इस्लामी का चीनी माफिया, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली की कीमतों के बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। सेनेट की सीटों का बंटवारा हो रहा है जिसमें अरबों रुपए कमाए जाएंगे। रिजर्व सीटें लेने की दौड़ें लगी हुई हैं। ये हराम और नाजायज सीटें हैं जिनके हुसूल के लिए सब कोशिश कर रहे हैं।
हुकूमत का 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला, मुलाजमीन को रजा कराना, रिटायरमेंट स्कीम दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी पर वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास, मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना और माली तौर पर काबिल अमल VSS पर तफसीली गौर किया। यूटिलिटी स्टोर्स के सासाजात के फ़रोख्त के इम्कानात का जायजा लिया गया। कमेटी ने कानूनी और ऑपरेशनल पहलुओं के जायजे के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सिफारिशात मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 440 पॉइंट्स का इजाफा, 1,36,379 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 29 पैसे महंगा, 284 रुपये 96 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में बड़ी कमी, फी तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता, 3,56,000 रुपये का हो गया। प्रमोशन सरकारी मुलाजमीन का कानूनी हक है। तरक्की के अहल ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। तरक्की के लिए हर सरकारी मुलाजिम को ज़ेरे गौर लाया जाना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के परफॉर्मेंस प्रमोशन से मुतालिक केस में रिमार्क्स, अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीर करदा 5 सफ़ात का फैसला जारी। अदालत के मुताबिक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड दोबारा 2 माह में दरख्वास्त गुजार का केस मेरिट पर सुने। दरख्वास्त गुजार पुलिस सर्विस के सीनियर ऑफिसर थे, 3 बार तरक्की से महरूम रहे। रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शिफाफ और फौरी फैसले करें। ईरान किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान दुश्मनों को इसराइल जंग से भी बड़ा दचका देने की सलाहियत रखता है। अमेरिका इसराइल के जराइम में शरीक है। इसराइल जंग का मकसद ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान, कहा कौमी इत्तेहाद और अवामी अज़्म को कायम रखना सबसे अहम फरीज़ा है। ईरानी कौम किसी भी मैदान में कमज़ोर फरीक के तौर पर सामने नहीं आएगी। सिफारती और अस्करी मैदानों में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पहले शराइत की मंजूरी, फिर मुज़ाकरात। ईरानी पार्लियामेंट ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात की बहाली को मशरूत कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात से कबल हमलों की रोकथाम की ज़मानत होनी चाहिए। गुज़श्ता माह इसराइल और अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले किए थे।